राजेश खन्ना को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। राजेश खन्ना की बैक टू बैक 17 फिल्में हिट हुई थी, जिसके बाद लोग कहने लगे थे ऊपर आका और नीचे काका। हालांकि बाद के सालों में राजेश खन्ना ने असफलता का स्वाद भी चखा, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। साल 1990 में राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में काका ने बताया था कि जब उनकी एक के बाद एक 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी तो वो इस कदर टूट गए थे कि छत पर जाकर खूब रोए थे। राजेश खन्ना ने इस इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद है कि सुबह के 3 बजे थे, मैं काफी नशे में था। मैंने पहली बार असफलता का स्वाद चखा था। एक के बाद एक मेरी 7 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। उस रात बारिश हो रही थी, अंधेरा था और मैं अपने घर की छत पर अकेला था। मैं पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। मैं बहुत जोर से चिल्लाया, परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान न लो कि हम तेरे वजूद से इनकार कर दें। राजेश खन्ना आगे बताते हैं कि उनकी आवाज़ सुनकर डिम्पल और उनका स्टाफ दौड़ते हुए ऊपर आया और उन्हें लगा कि कहीं मैं कोई गलत कदम ना उठा लूं। राजेश खन्ना ने आगे कहा, मेरे साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि सफलता मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी और मैं असफलता देखने के लिए तैयार नहीं था। काका कहते हैं, मुझे याद है कि इस घटना के ठीक अगले ही दिन बालाजी, जो कि साउथ के एक बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे फिल्म अमरदीप ऑफर की। ये फिल्म मेरे करियर को उबारने का दूसरा मौका था। राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस मुमताज को राजेश खन्ना संग हिट जोड़ी के लिए जाना जाता था। दोनों ने मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी। हाल ही में मुमताज ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना संग अपने काम को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि जब वो किसी और के साथ काम करती थी तो काका उदास हो जाया करते थे। इस बातचीत के दौरान मुमताज ने यह भी बताया कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता था। रेडिफ को दिए इंटरव्यू में मुमताज ने कहा, वो यानी राजेश खन्ना उदास हो जाते थे जब मैं दूसरे हीरोज के साथ फिल्म साइन कर लेती, जैसे धर्मेंद्र जी और देव साहब, लेकिन वो खुद कई दूसरी हीरोइनों के साथ जरूर काम किया करते थे। मैं कभी भी इस बात से नहीं चिड़ी। उन्हें लगता था कि वो मेरे मालिक बन गए, लेकिन मैंने कभी इस बात को गलत तरह से नहीं लिया। मैं सोचती थी कि वो मेरी केयर कर रहे हैं। इस बातचीत में मुमताज ने शर्मिला टैगोर के साथ होने वाली तुलना पर भी रिएक्ट किया। मुमताज ने कहा कि उनका कभी भी शर्मिला जी के साथ कोई मनमुटाव नहीं रहा। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी और सम्मानित है। मुमताज आगे कहती हैं, मैंने 8 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए काम के दौरान काफ़ी कुछ सीखा। शर्मिला टैगोर हो या कोई और, मुझे कभी भी ज़्यादा किसी से बातचीत का समय नहीं मिला। ईश्वर का आशीर्वाद है कि काका के साथ मेरी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं है, जबकि शर्मिला जी के साथ उनकी कई फिल्में फ्लॉप रही। बता दें कि मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी कई हिट फिल्में दी। वहीं मुमताज के सुपरहिट गानों को भी भुलाया नहीं जा सकता, जैसे बिंदिया चमकेगी, छुप गए सारे नज़ारे, जय जय शिव शंकर और ये रेशमी जुल्फ़ें। तो देखा आपने कैसे साथ काम करते करते काका यानी राजेश खन्ना मुमताज पर अपना हक जमाने लगे। हालांकि एक्ट्रेस ने भी इस हक को बेहद पॉजिटिविटी के साथ देखा। आपको इस विषय में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।